जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके सभी देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और हम सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए, ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। आज का ध्यान आप खुद करा लीजिए और हमें परम चैतन्य कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारी तीनों नाड़ी
सातों चक्रों के ऊपर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। ओम गंगणपतये नमः 4 बार करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, लिवर के ऊपर संपूर्ण चित्त को रखेंगे। मंत्र लेंगे। चित्त निरोध। ओम तमेव साक्षात श्री चित्त निरोध साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सर्वतापहारिणी मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सर्वतापहारिणी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य स्वादिष्ठान, लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, मध्य नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य नाभि के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए। हमें सांसारिक पारिवारिक संतुलित कर दीजिए माँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। संपूर्ण चित्त नाभि पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर रखेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंत्र लेंगे।
ओम तमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, राइट हृदय, मध्य हृदय, फिर तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश और ऋतंभरी प्रज्ञा का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी मेरे शास्त्रार्थ पर आइए और मुझे ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। शास्त्रार्थ के साथ मध्य नाभि को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर संपूर्ण ध्यान का सिद्धि। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसे कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को शास्त्रार्थ से ग्रहण करेंगे। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम शास्त्रार्थ से ग्रहण करेंगे। आज यहाँ पर हम लोग शिव की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसा है। और ये पूजा एक बहुत बड़ी विशेष पूजा है, क्योंकि मानव का अंतिम लक्ष्य यही है कि वो शिव तत्व को प्राप्त करे। शिव तत्व बुद्धि से परे, उसको बुद्धि से नहीं जाना जाता। जब तक आप आत्म साक्षात्कारी नहीं होते, जब तक आपने अपने आत्मा को पहचाना नहीं, अपने को जाना नहीं, आप शिव तत्व को जान नहीं सकते। शिव जी के नाम पर बहुत ज्यादा आडंबर, अंधता और अंधश्रद्धा फैली हुई। किंतु जो मनुष्य आत्म साक्षात्कारी नहीं, वो शिव जी को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी प्रकृति इस प्रकार की है कि वो समझने के लिए सबसे पहले मनुष्य को उस स्थिति में पहुंचना चाहिए जहां पर सारे ही उदास, सारे ही महान तत्व अपने आप विराजित है। उनके लिए कहा जाता है कि वो भोले शंकर। आजकल बुद्धिवादी
बहुत से निकल आए हैं संसार में और अपनी बुद्धि की उड़ान से जो चाहे वो पटांग दिखाकर, और फिर कहते कि ये शिव जी तो भोले हैं। किसी का भोला होना बुद्धिवादियों के हिसाब से तो एकदम ही बेकार चीज है। आजकल जितना आदमी चालाक और धूर्त होगा वही बड़ा यशस्वी हो जाता। तो ये भोले शंकर, इनका भोलापन कैसे समझा जाए? आजकल के संसार में तो लोग सोचते हैं जो आदमी भोला होता है वो बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल बेवकूफ। लेकिन शिव जी का भोलापन ऐसा है कि जहां वो सब कुछ है। एक समझ लीजिए जरूरत से ज्यादा कोई बड़ा ही श्रीमंत रईस आदमी हो जाए और उसको भी रख दिया जाए और उसका लोग धन उठा के ले जाए, तो लोग कहेंगे अजीब भोला आदमी है, इसके लोग धन चुरा रहे और इस पर कोई असर नहीं। लेकिन जब उसको विरक्ति आ गई तो उस धन का उसको जब महत्व ही नहीं रहा तो अपने भोलेपन में बैठा है, उसको भोलेपन का मजा उठा रहा है। जब सब चीजें अपने आप हो ही रही है, सब जब कार्यान्वित ही है, तो शिव जी का उसमें कार्यभाग क्या रह जाए? वो भोलेपन से सब चीज देखते रहे, कि वो साक्षी स्वरूप होकर के शक्ति का कार्य देखते रहे। शक्ति ने सारी सृष्टि रचाई और शक्ति ने ही सारे देव देवताएं बनाए और उनके सारे कार्य बना दिए, उनकी नियुक्ति हो गई। और अब शिव जी को क्या काम? शिव जी को बस देखना मान, और उनके देखने में ही सब कुछ आ जाए। उनके भोलापन का जो असर है वो ये है कि जिस पे उनकी दृष्टि पड़ जाए वही तर जाए। जिसके तरफ उनका चित्त चला जाए वही तर जाए। कुछ उनको करने की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए सब खेल। जैसे बच्चों के लिए खेल होता है, तो परमात्मा के लिए भी ये सारा एक खेल है। वो देख रहे हैं उस भोलेपन में एक चीज और निहित है। जो भोला आदमी होता है, सत्यवादी होता है, अच्छाई से रहता है, वो जब देखता है कि कोई बहुत ही दुष्ट उनसे मुठभेड़ ले रहा है तब उसको बड़े जोर से क्रोध आता है। भोले आदमी का क्रोध बहुत जबरदस्त होता है। चालाक आदमी होगा तो वो क्रोध को इधर उधर घुमा देगा, उसको कुछ ऐसा बना देगा कि उसकी प्रखर जो कुछ गिरने हैं वो शांत हो। लेकिन भोला आदमी जो होता है वो हंसते ही रहता है, ये क्या मेरे ऊपर वार कर सकता है। ये शिव जी का जो गुण है वो हम सहयोगियों में आना जरूरी। इस वक्त हम छोटी छोटी बातों को अपनी समझते रहते हैं, सत्रह मर्तबा सोचेंगे
इसके लिए क्या करना चाहिए, कहाँ के लिए क्या करना चाहिए, योजना कैसे करनी चाहिए, प्लान कैसे बनाने चाहिए, दुनिया भर की। जैसे शिव जी ने शक्ति पर सब छोड़ दिया है, आप लोग भी सब कुछ शक्ति पर छोड़ सकते, लेकिन वो भी फिर एक स्थिति आनी है, वो भोलापन आपके अंदर आना चाहिए। इस भोलेपन का मतलब यह है कि किसी तरह की नेगेटिविटी आपके अंदर आ ही नहीं सकती, इसीलिए आप बोले हैं। कोई चीज आपको छू ही नहीं सकती तो आप बोले। पिताजी में परेशान क्यों? सांप लौट रहा है तो सांप को लौटते, जहर पीना तो जहर पी ले। होना क्या है? जो बिल्कुल विशुद्ध है, इस पे कोई भी चीज का असर ही नहीं आता, जो समर्थ है, इसकी शक्तियां स्वयं ही उसकी रक्षा करें, उसको क्या प्रभाव, क्या करें, क्या न करें। ये शक्ति हमारे अंदर शिव तत्व से आती है, किंतु शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए पहले आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। कुंडलिनी जो है वो शक्ति है, और चक्र जो है ये सीढ़ियां, इन सब सीढ़ियों से चढ़ के आखिर प्राप्त एक ही करना है, वो है शिव तत्व। सारे देव देवताओं को इसी में एक संलग्नता है, इसी में एक विचार है कि आप सबको शिव तत्व पे पहुंचा दें। ये उनका कार्य है, और वो उस कार्य में पूरी तरह से लगे हुए। वो ये नहीं पूछते इसमें हमारा क्या होगा, हमारी स्थिति क्या, हमारी पोजीशन क्या, हम कहाँ बैठे हैं। मनुष्य के जैसे नहीं सोचते, वो अंग प्रत्यंग उस शिव के ही है, और शिव तक मनुष्य को पहुंचाने के लिए कार्य तत्पर रहना उनका स्वभाव है। अब उनको कुछ लेक्चर देने की जरूरत नहीं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं। उनके जो काम है वो बंधे हुए हैं, वो अपने काम पूरी तरह से करते हैं और उसमें बंद गए। अब उनका जो वो काम है वो भी एक अकर्म सा है, वो भी एक अकर्म है। वो सोचते नहीं कि हम कुछ काम करें। जैसे ये प्रकाश आप कोई बिजली से आ रहा है और उसमें जड़ होने के कारण कोई शक्ति नहीं थी, वो सोचते। और क्योंकि ये सब देवता लोग ये विचारिता में बैठे हुए, ये भी कुछ सोचते हैं और जानते भी नहीं कि उनमें क्या शक्ति है। जैसे कि खाने की चीनी है, शुगर है, साकर, वो सब मिठास है, और वो नहीं जानती कि उसके अंदर मिठास है। इसी प्रकार सहयोगी जब कार्यरत होते हैं तो वो ये नहीं जानते कि हमारे अंदर ये शक्ति है, इसलिए हम कार्यरत हैं। हमारे कार्य जिस वक्त आप लोगों के दिमाग में बात आई कि हमने ये कार्य किया, हमने वो कार्य किया, हम लीडर हो गए, हम ये हो गए, तब सोचना चाहिए क्या सहयोगी नहीं। सहयोग में मनुष्य अकर्म में आ जाता है, वो करते रहता है,
कितने को लगता है कि ये कर्म कर रहा है, पर उसको ज्ञात नहीं होता कि वो कुछ कर्म कर रहा है। उसका प्यार, उसको मालूम नहीं होता कि वो प्यार कर रहा है, पर लोग जानते हैं वो बहुत प्यार कर रहा है। इस प्रकार हमें समझ लेना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार एक है आप स्वयं जो है तो, और आप अपने को शीशे में देखें, वो आपका प्रतिबिंब है। आप है और आप शीशे में देख रहे हैं, वो एक प्रतिबिंब है। और उस प्रतिबिंब को देखने की जो क्रिया है, देखना मात्र जो है, ये किसी इस प्रकार आप 3 दायरे में घूम रहे हैं। एक तो आप देखने वाले, एक जो आपको दिखाई दे रहा है, और जो देखने की है। ये तीनों ही चीज खत्म हो सकती। कैसे? इधर आप ही शीशा बन गए, आप ही अपना आईना बन गए। आप अपने को देखने लगे, आप अपने को जानने लगे। यही तुकाराम ने कहा कि जब आपने अपने को जान लिया, फिर और जानने की जरूरत क्या है। तब ये 3 दायरे टूट करके आप स्वयं में स्थिर हो गए। यही स्थिरता जब पूरी तरह से बन जाती है, तब कहना चाहिए कि शिव तत्व स्थिर है, क्योंकि शिव तत्व अटूट है, अटल है। इस शिव तत्व में जब आप बैठ जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने में समा रहे। फिर आप ये भी नहीं खोजते हैं कि मुझे कुछ और करना चाहिए। जैसे आजकल बहुत से लोग कहते हैं हम बोर हो गए, क्योंकि आप अपने को देख नहीं सकते, आप अपने साथ रह नहीं सकते। आप अपने साथ 5 मिनट बैठे तो आपके साथ भाग खड़े हो जाए। और मेरे लिए तो अपने साथ बैठना सबसे बड़ी बात। इस रस को जब आप प्राप्त करते हैं, तब एक भोलापन आपके अंदर है। कोई कहेगा कि वो तुमको ठगा रहा है, तो ठगा, वो तुमको मार ले आना तो आना, वो तुम्हारा ये बिगाड़े तो बिगाड़े। आगे होगा अगर हम आत्मा है और जिसे कि कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, तब हमें कौन नष्ट कर सकता? किंतु ये विश्वास हमारे अंदर बैठना बड़ा मुश्किल। आत्म साक्षात्कार के बाद आप सहयोगी हो गए, लेकिन शिव योगी होने के लिए परम विश्वास की। अब जैसे कोई साहब जा रहे हैं तो कहेंगे भाई वहां कर्फ्यू, हम कैसे जाए? आप समझो, आज तक इस बंबई शहर में कोई भी सहयोगी को नुकसान नहीं। आप भूल गए, आप सहयोग, आपके आगे पीछे देवदूत सब लगे, लेकिन जैसे ही आपका विश्वास उठा, आगे जाओ फिर मरो। और जब विश्वास बना रहा तो आप चले जा रहे। किसी को आप दिखाई भी नहीं देंगे, और जिसको दिखाई देंगे वही पार हो जाए। ऐसे नाना प्रश्न हमारे अंदर आते हैं।
क्योंकि हम मानव है अभी, और सब तरह की असुरक्षितता, इनसिक्योरिटी हमारे अंदर बनती, और उनकी वजह से हमारे विश्वास जो है टूटते हैं। दूसरी बात, कि हमसे कोई गलतियां नहीं होती, ऐसी भी बात नहीं। कुछ गलतियां हो जाती, उस गलतियां होने के फलस्वरूप एक तरह का हमारे अंदर भय आता। लेकिन शिव जी की विशेषता यह है कि वो क्षमाशील, क्षमा के सागर। आपसे गलतियां की तो भी कुछ नहीं, एक बार आप उसके दरवाजे में बैठे हैं तो क्षमा कर देते हैं आप पूरी तरह। तब आपको भय क्यों हो? दूसरा वरदान उनका है निर्भयता। बिल्कुल निर्भय होना चाहिए। उनकी कोई सेना नहीं है। आपने तो जाना ही है कि जिस वक्त अपनी बारात लेके वो पहुंचे थे तो पार्वती जी को तो शर्म आ रही, कोई एकाक्ष लेके पहुंचे, कोई लंगड़े, कोई पागल दिखने वाले हिप्पी जैसे लोग कुछ हुआ साथ में, अजीब सजीब लोगों को लेकर पहुंचे बारात। मतलब ये कि शारीरिक कुछ भी व्यंग हो और जनसाधारण के लिए ऐसे लोग कुछ विचित्र से लगे और विचित्र से लगे, अवघड़ लगे, लेकिन उनके अंदर शिव तत्व। इसीलिए शिव के लिए कोई भी प्रसाधन की जरूरत नहीं। उनके मंदिरों में कुछ सोने चांदी के चढ़ावे की जरूरत नहीं। मुफ्त में किसी भी चीज में ऐसी शक्ति नहीं कि उनकी शोभा बढ़ाए, ऐसी कोई संसारिक दृष्टि से मूल्यवान कोई सी भी ऐसी वस्तु शिव जी के लायक है। इस तत्व को हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। आज समाज में, संसार में आप अगर देखें तो पैसे का मूल्य जरूरत से ज्यादा है। हर आदमी पैसे का ही मूल्य देखता है। किस चीज में पैसा मिलेगा, क्या करने से पैसा मिलेगा, और पैसे के मूल्य पे सभी चीज को बेचने को तैयार है। पैसे तो नष्ट भी हो सकते हैं, दुष्ट कर्म में भी डाल सकते हैं, बच्चों को बिगाड़ भी सकते हैं। इसके इतने दुष्परिणाम। लेकिन शिव तत्व में बैठा हो मनुष्य, उसको किसी चीज की इच्छा नहीं, निरीक्ष, क्योंकि वो आत्मन है, आत्मनष्ट, अपनी आत्मा से ही वो अपनी उसकी आत्मा सृष्टि है। वो पहले आप सुला दीजिए, शरीर से कोई उसको चिंता नहीं होती, शरीर के आराम से उसको चिंता नहीं होती। कहीं से सुला दीजिए, कुछ भी खाने को दे दीजिए, नहीं तो बची। और फिर जब ये दशा आ जाती है तो वो सभी चीजों पर अधिकार कर, जैसे आपने ऐसे आदमी खाने को नहीं दिया, भूखा रखा, लेकिन वो एक नजर फिरा दे तो हजारों आदमियों को खाना दे।
कोई आराम नहीं है। सोने के लिए उनके लिए पहाड़ों को सुला दिया, लेकिन उनकी नजर दाता इस पे पड़ जाए, वो धनदान में से पड़। अब ये कौन सी शक्ति है जिससे वो सबका कल्याण करते हैं? वो है परम चैतन्य, और उसका जो स्पंदन है, जिसे कि शंकराचार्य ने स्पंद कहा। इस स्पंद की शक्ति उनके शरीर से बहती रहती है, और जिस आदमी को वो छू जाती है उसी का कल्याण हो जाता है। जिस भूमि पे वो पड़ जाती है वो भूमि बहुत ज्यादा फल फूल देने वाली बन सकती है। ठीक से पड़ जाएगी वो बड़ी उसकी बुद्धि वाली और बहुत विषदायी भी हो सकती। जिस पर पड़ जाए उसका भला ही हो सकता। फल ऐसी चीज है कि जिससे सिर्फ अच्छा ही आता है, बुराई नहीं। कोई आदमी आपको मारने पाए उसका परिवर्तन हो सकता है। कोई आपको सताने आए उसको सुबुद्धि आ सकती है। एक तरह की जो परिवर्तन की शक्ति इस स्पंद में है, ये बड़ी हमारे लिए समझने की बात है। इसलिए हर आदमी को आपको क्षमा कर देना चाहिए। आप क्यों उसका बदला लेना है? श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण
श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे इसी ध्यान का स्थिति पर दोनों हाथों पे सहस्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे इसी ध्यान का स्थिति पे। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही ने करा के जो हमको परम चैतन्यत की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।